हाय हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस फिजिक्स। माई सेल्फ प्रशांत गुप्ता और हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 6 ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका हम करने वाले हैं कोर्स। ठीक है, क्या हम लोग आ चुके हैं? एवरीथिंग इज फाइन। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। और पहली बात, इस नंबर को बहुत बढ़ाना है। इतने नंबर पर मैं लेक्चर शुरू नहीं करूंगा। मैं स्टार्टिंग से आपसे एक ही बात कहते आया हूं कि मैं पूरा कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। एक चीज चाहिए मुझे, और वो चीज अगर कम हो गई तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा और मैं लेक्चर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो एक बार देख ले कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। तब तक जो लोग जहां भी ये लिंक शेयर कर सकते हो, तुम्हें व्हाट्सएप पे लगानी है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, तुम्हें टेलीग्राम पे डालना है, जहां डालना है डालो। इस नंबर के साथ लेक्चर शुरू नहीं होगा, बस। ओके, इतना मेरे लिए कर दो। वेरी गुड इवनिंग दिव्या, वेरी गुड इवनिंग कुणाल, वेरी गुड इवनिंग वासु, हेलो बेसिक स्टडी, हेलो दिव्या, हेलो प्रेम कुमार खुराना, हेलो गुड इवनिंग अनीता, फिजिक्स लवर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग खालिद। ये नंबर बढ़ना चाहिए, ये नंबर यहाँ से और आगे जाना चाहिए। इतने नंबर पे क्लास स्टार्ट नहीं होगी। ओके, वेरी गुड इवनिंग रोहित, वेरी गुड इवनिंग देवू, विशाल, मोनी, युषी, अमित, वेरी गुड टू सी कि पुराने चेहरे वापस आ रहे हैं। चलो, कुछ लोग बने हुए हैं, लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए। अब वेरी गुड इवनिंग यूएफओ, ध्रुति, आरुषि, के, सुनील, दीप्ति, वेरी गुड इवनिंग सुरजीत, श्वेता, इश्त, अरूबा, सुमन, अमित चंद, गुर्जर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार और जरा शेयर कर दो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। विल स्टार्ट द क्लास। एक बार थोड़ा सा और शेयर कर दो, एक बार दोबारा ग्रुप में डाल दो। देखो, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग से एक बात बोली है, इतने कम नंबर पे क्लास स्टार्ट नहीं होने वाली। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं दोबारा से वीडियो चला दूंगा, तुम 3 मिनट तक फिर परेशान होगे। इससे अच्छा है शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से नंबर बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ जाएगा 10-15, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कॉन्टेस्ट का सॉल्यूशन कल एक स्ट्रीम शेड्यूल हो चुकी है। संडे को हम इसी टाइम कॉन्टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को करेंगे। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपन लोग डिस्कस करेंगे और आंसर शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिली जाती है। ओके, नाइस टू मीट यू फिजिक्स लवर, वेरी नाइस टू मीट यू। बस थोड़ा सा और बढ़ा दो, बस 5-10 नंबर और बढ़ा दो, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर तुमने शेयर कर दिया है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, भरोसा कर रहा हूं तुम पे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू 15K के लिए। सब्सक्राइबर हमारा बेस जो है, फैमिली कह दूं, सब्सक्राइबर फैमिली 15K की हो चुकी है। और ये करने के लिए आपके लिए एक सरप्राइज है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मुझे आईएफएस ज्वाइन करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूं थोड़ा सा फाइनेंशियली। तो उन लोगों के लिए जिनको ज्वाइन करना है या जिनको कोई एक चीज चाहिए थी लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आती है, उनके लिए हमने कुछ प्लान करा है। क्या प्लान करा अभी पता चल जाएगा। ओके, उसके अलावा हमारा CSI का नेट का जो बैच है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd मई। इसी के साथ हमारा स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। एक क्रैश कोर्स हमने फिजिकल साइंस के लिए निकाला, जिसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ रहेगा 4 महीने के लिए। ठीक है, ये जुलाई 2021 अगर पेपर हो जाता है, भगवान करे कि जल्दी पेपर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली 1 महीना डाला है। मैं कह रहा हूं कि जल्दी हो जाए। तो ये क्रैश कोर्स निकाला गया उन लोगों के लिए जिनको इसी वाला जून 2021 का जो पेपर टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होगा और 4 मंथ्स में आपको क्रैश कोर्स की तरह सारे सब्जेक्ट A to Z पूरा कराया जाएगा। 3rd मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लियर इतनी सी बात। उसके अलावा फिजिक्स का, हमारे गेट फिजिक्स का नया बैच लॉन्च हो रहा है। ये हमारा रेगुलर बैच रहेगा जो हमने गेट 2022 को टारगेट करेगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। ये स्टार्ट हो रहा है 3rd मई से, जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन इसका रहेगा 28 फरवरी तक, अगर एग्जाम आगे नहीं खिसकता है तो। ऑल गुड। एक बार जल्दी से सब लोग स्ट्रीम लाइक कर दो, क्योंकि मुझे लाइव व्यू से कम लाइक्स दिख रहे हैं। बराबर तो मिनिमम है और ज्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, और जो चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा एक स्पेशल कोर्स निकल रहा है, किसके लिए? CSI नेट प्लस गेट। मतलब क्या, इसमें आपको दोनों के लिए मिलेगा। सब्सक्रिप्शन इसका भी 28 फैब तक का ही है, लेकिन कुछ चीजें जैसे अपन गेट में क्या करते हैं, अपन गेट में पढ़ते हैं ऊपर ऊपर की चीज, क्योंकि गेट का क्वेश्चन इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता गेट वाला। बहुत से सब्जेक्ट में स्ट्रेट टू फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें वैसी पढ़ाई करी जाती है। और CSI नेट में थोड़ा डीप आता है तो डीप एनालिसिस करते हैं। कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होंगे तो वो भी आपको CSI नेट में दे दिए जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात। वैलिडिटी आपकी रहेगी आपके एग्जाम तक, जैसे 28 फैब है ना। ये स्टार्ट IIT जैम का आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3rd मई से, ये भी। ओके,
जो IIT जैम का है दैट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड में। तो थर्ड में से हमारे सारे बैच IIT जैम का, CSR नेट का, एनगेट का और CSR का क्रैश कोर्स, ये 4 बैच थर्ड में से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल गुड, आगे बढ़ जाएं। एक बार इस नंबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, क्योंकि अपने को पता है ना कि रोज हम कितने पे पढ़ते हैं, आज भी हम उतने पे पढ़ेंगे। MS सेट का क्रैश कोर्स रिलीज हुआ था 19 तारीख को, अगर किसी को एनरोल करना है अभी तो कर सकता है। उसके अलावा UPSC का क्या हुआ था, टेस्ट सीरीज रिलीज, प्राइस दिख रहा है, नंबर ऑफ टेस्ट दिख रहे हैं। अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन। उसके अलावा CSR नेट का क्या था, ये रनिंग चीजें हैं, ठीक है, जो अभी रनिंग में है। तो थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, वो कब होगा, ये कैसे होगा। तो भाई देख लो, ठीक है। वेरी हेलो रितेश, ओके। जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो सारे हमारा IFS का ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं और एंड्रॉइड आपका जो ऐप गूगल प्ले स्टोर, आपका जो एप्पल का स्टोर होता है उस पर भी मिल जाएगा। IFS का ऐप आएगा, IFS के ऐप में ही जाकर आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद आपकी जो क्लासेस होंगी वो हमारा ऐप आपके डेस्कटॉप पर भी चल जाएगा और अपने फोन पर भी चल जाएगा। एक ही डिवाइस पर चलेगा, दोनों जगह नहीं चलेगा। एक डिवाइस पर लॉग इन करिए और वहीं आपकी सारी क्लासेस होंगी। ऑल गुड, चलो। तो 20 नंबर ऑफ टेस्ट है उन लोगों के लिए जिनको टेस्ट देने हैं, थोड़ा थ्योरी उनका कंफर्म है, चेक करना चाहते हैं कि और अच्छे क्वेश्चन मिल जाए तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उनके लिए। और CSR नेट का यूनिट वाइज, जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि यूनिट वाइज अब आप परचेस कर सकते हो। कोई एक यूनिट अगर आपकी थोड़ी सी वीक है तो वो आप खरीद सकते हैं। ऑल यूनिट्स इंक्लूडिंग जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि वहां के नंबर तो फ्री के हैं, पूरे के पूरे आने चाहिए और ये नंबर भी बढ़ना चाहिए। मैं लगातार कहता रहूंगा जब तक मुझे जो नंबर चाहिए वहां तक नहीं पहुंचते। समझ गए वो बात? एक बार दोबारा लाइक्स कर दी है उसके लिए चलो थैंक यू, लेकिन नंबर भी बढ़ाओ यार। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, क्या 15K जो आपने करे उसकी एक सेलिब्रेशन स्ट्रीम हमने रखी है। कब? 1 मई को। और उस 1 मई की सेलिब्रेशन स्ट्रीम में वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ मेगा मेंटी क्विज। और क्या मिलेगा उस मेगा मेंटी क्विज के विनर को? अब यहां जो आपको दिख रहा है प्राइस पूल इज 30,000। तो क्या पैसे मिलने वाले हैं? नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस पैसे के इक्विवेलेंट जो हमारी कोर्सेज हैं वो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपका रैंक 1 आ गया तो आपको मिलेगा फ्री कोर्स। सर कौन सा कोर्स? मैं IIT जैम का हूं, मैं CSR नेट का हूं, तुम जिसके भी हो, क्योंकि मेरी सीरीज तो दोनों के लिए। तुम IIT जैम के स्टूडेंट हो, IIT जैम का फ्री कोर्स मिलेगा। तुम CSR नेट के स्टूडेंट हो, तुम्हें CSR नेट का फ्री कोर्स मिलेगा। फ्री कोर्स मिलेगा अगर तुम्हारी रैंक आती है 1st, और सेकंड रैंक वाले को कितना? 50% ऑफ, और थर्ड से 5th को कितना? 25% ऑफ मिलेगा कोर्सेज पे। ये है मेगा मेंटी क्विज का। क्लियर इतनी सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कितना? 3 to 5 25%। और इसके आगे भी ऐसा नहीं है सिर्फ 5 लोगों को ही कुछ मिलेगा, इसके आगे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा, अच्छे से देख लेना। इसके आगे आपको मिल सकते हैं मॉक टेस्ट, आपको मिल सकती है टेस्ट सीरीज, रैंक वाइज किसको क्या क्या मिलेगा, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है क्या? स्पाई खाना खा लो, क्योंकि बहुत से लोगों को चीजें पता नहीं होती हैं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो। उसके अलावा IIT जैम के बच्चों के लिए स्पेशल सेशन मैंने रखा है। ये स्पेशल सेशन हमने रखा है IIT जैम के बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाउ यू कैन टारगेट IIT जैम 2020। ये सेशन रहेगा आपके IFS फिजिक्स के चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हम मेनली 3 चीजों पर फोकस करेंगे। स्टडी प्लान क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किस तरह से आपको इस पूरे साल में आगे बढ़ना है अपने IIT जैम 2020 के लिए। ऑल गुड? ओके। उसके अलावा देखो हमारा जो आ रहा है आपका ऑल इंडिया IIT जैम स्कॉलरशिप टेस्ट। मतलब क्या? पहले तो हमने मेंटी क्विज रखा था, मेंटी क्विज के विनर को हमने दिया था। उसके अलावा अब हम लेके आए ऑल इंडिया IIT जैम स्कॉलरशिप टेस्ट। अब इसमें होगा क्या? IIT जैम के एस्पिरेंट्स के लिए, CSR नेट वालों के लिए नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी दुख की बात है। लेकिन अगर आप IIT जैम एस्पिरेंट्स हो, यानी आप BSc सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? एनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट होगा आपका 2 मई को। यहां ये नीचे छुप गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 2 मई को ये टेस्ट होगा फ्रॉम 6 AM to 6 PM। आपको IFS पर जाके, IFS में जहां आप कॉन्टेस्ट खेलते हो वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। और वहां पर आप, इसमें मिलने क्या वाला है, इसमें जो आपके टॉप 5 रहेंगे, पहले 1 की बात हो रही थी, लेकिन यहां क्या, टॉप 5 जो रहेंगे उनको पूरे का पूरा कोर्स फ्री में।
समझ रहे हो? 12,000 का कोर्स है, मल्टीप्लाई कर लेना, पता चल जाएगा। तो 5 लोगों को पूरे का पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा जो इस टेस्ट के विनर रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 5 to 10th रैंक वाले होंगे, मतलब 5 और लोग, उनको मिलेगा 50% ऑफ, और जो 10 से 20 रैंक वाले होंगे उनको मिलेंगे मॉक टेस्ट। क्या आपको समझ आ गया? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आप लोग कॉन्टेस्ट खेलते उसी तरह से 6 AM से 6 PM के बीच में जाके आपको टेस्ट देना है, और फिर आप क्या कर सकते हो, ये सारे प्राइजेस ले सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे आपका पेपर होता है फाइनल, उसी लेवल का या उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि देखो हमको हीरे चाहिए, हम उसी को फ्री में देंगे जो सच में पढ़ना चाहता है, ठीक है। अगर आप मौज मस्ती के लिए आए हो तो भाई फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऑल गुड, चलो। और ये सेशन कब से कब तक है, ये आप टाइम ध्यान रखना, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही आप, बेसिकली मैं टाइम लिख देता हूं, 6 AM to 6 PM, ठीक है। 6 AM to 6 PM के लिए आप क्या कर सकते हो, आप IFS पर जाकर ये ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद 8 बजे हम आएंगे और बताएंगे कि भाई कौन जीता और क्या जीता। बेसिकली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजल्ट अनाउंसमेंट स्ट्रीम होगा जो 2 मई को 8 बजे, मतलब 6 से 6 आपने टेस्ट दिया, हमारे पास विनर आ जाएगा, 8 बजे उस विनर को मैं ही लाइव आके अनाउंस कर दूंगा, ठीक है क्या। अब मेंटी क्विज में जो मैं बोल रहा था कि मेंटी क्विज वालों को क्या, देखो अपने 2 मेंटी क्विज रखने वाले हैं, ठीक है, इस बात को समझना। पहले क्या होगा, पहले रखेंगे एक जनरल मेंटी क्विज जो सब लोगों के लिए है, ठीक है, जो सब लोगों के लिए, ठीक है। तो उस मेंटी क्विज के जो टॉप 5 विनर्स होंगे उनको मौका मिलेगा नेक्स्ट मेंटी क्विज में खेलने का, जो होगा हमारा फाइनल मेंटी क्विज। जो बच्चे रोज लाइव क्लास में आके टॉप 3 जो हमको मिल रहे हैं, वो टॉप 3 आर डायरेक्टली एलिजिबल टू प्ले द फाइनल मेंटी क्विज, और वो 5 टॉप लोग जिनका कॉन्टेस्ट का एवरेज सबसे ज्यादा होगा, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू प्ले द फाइनल मेंटी क्विज। क्लियर है? जो हमारी मेंटी क्विज होने वाली है, उस मेंटी क्विज में पहले रखेंगे ये आप नॉर्मल मेंटी क्विज जो सबके लिए ओपन है, सबको एक फेयर चांस, जो लाइव आया था या नहीं आया था उसको बाद में पता चला, कोई दिक्कत वाली नहीं है, सबको फेयर चांस मिला। फेयर चांस देने के बाद हमने उसमें से निकाले 5 लोग, उन 5 लोगों को मौका मिला नेक्स्ट मेंटी क्विज में जाने का। उसके अलावा जो रोज के हमारे 3 विनर हैं उनको मौका मिलेगा उस लास्ट मेंटी क्विज में जाने का, और जो कॉन्टेस्ट के टॉप 5 लोग होंगे उनको मौका मिलेगा एक फाइनल मेंटी क्विज में जाने का। क्लियर है? अगर आप बोल रहे हो सिलेबस मेंटी क्विज का जो मैंने पढ़ाया है, सिर्फ वो जो मैं इन 2 हफ्तों की क्लास में पढ़ा दूंगा, सिर्फ वही सिलेबस होगा मेंटी क्विज का। अगर आप बात कर रहे हो स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो जो पूरा आपका बीएससी में जो आपने पढ़ा है, दैट विल बी द सिलेबस फॉर योर स्कॉलरशिप टेस्ट। ऑल गुड? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक सब समझ में आ गया? इन सब की एक इंडिविजुअल वीडियो छोटी छोटी 3-3 मिनट की मैं बना के डाल दूंगा। आ जाते हैं, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने को हो गए हैं 10 मिनट, ठीक है क्या। मेंटी क्विज का सिलेबस जो मैंने पढ़ा दिया इन 2 हफ्तों की क्लास में, दैट विल बी द सिलेबस फॉर मेंटी क्विज। ऑल गुड? सही है क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ जी, आज हमने सीरीज आपके वो कर लिए थे। सीरीज में एक नया केस हम देख रहे थे। सीरीज क्लिपर में केस हमने स्टडी करना चालू करा था। सीरीज क्लिपर की बात कर रहे थे। स्पाई आ जाओ, ठीक है। सीरीज क्लिपर की बात कर रहे थे, अब पढ़ाई कर लेते हैं। हो गया जो भी बांटना बूटना था। सीरीज क्लिपर में एक सर्किट है मेरे पास, दिस इज माई सर्किट। कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा डाउट हो गया है सीरीज में, मैंने कोई बात नहीं, क्लियर कर देंगे। एसी सर्किट है और यहां से आपका क्या आ रहा है, यहां पे आप मेजर कर रहे हो क्या, आउटपुट, ठीक है। और इसका मान लेते हैं दिस इज योर प्रैक्टिकल डायोड 0.7, दिस इज 1 किलो ओम, दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। जरा मुझे बताओ आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह की आएगी। हाँ जी, ये तो इजी सा है, हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लिया था, थोड़ा सा रिवीजन काइंड ऑफ थिंग है। जरा जल्दी से बताओ आउटपुट वेवफॉर्म क्या आएगी। हाँ समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आपने कुछ जागृति, आपने शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा होगा और आपने अटेम्प्ट नहीं करा होगा कुछ भी। 0 करेक्ट 0 इनकरेक्ट का मतलब आपने कुछ भी सबमिट नहीं करा है। ओके, ऑल गुड।
अच्छा, अब इस बात को देखो, अब यहां पे मेरे पास एक डायोड, अब मैं बात करता हूं किसकी, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। अब डायोड यहां लगा हुआ है। यार एक बात देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा, इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका पता है क्या है? मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जब डायोड ऑन होगा तब आउटपुट क्या होगी। स्टेप 1, जब डायोड ऑन है तब आउटपुट क्या होगी। स्टेप 2, जब डायोड ऑफ है तब आउटपुट क्या होगी। और उसके बाद मैं देख लूंगा डायोड के ऑन होने की कंडीशंस क्या हैं। कितनी बात समझ में आई? क्योंकि पूरे सर्किट में सब कुछ फिक्स होता है, सिर्फ एक यही तो चेंज हो रहा होता है जो आपका सिग्नल है, बाकी सब तो फिक्स है। यस और नो? क्लियर है इतनी सी बात? हाँ जी, इतनी सी बात क्लियर है। तो अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये जनरल प्रोसीजर है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए क्लिपर का, सीरीज हो या पैरेलल, आपने क्या करना है, सबसे पहले डायोड, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तो ऑन के साथ क्या आपका वी आउटपुट आएगा, ऑफ के साथ क्या वी आउटपुट आएगा, वी आउटपुट निकालो, इसके बाद वी आउटपुट निकालो और उसके बाद आप चेक कर लो कंडीशन क्या है, आपका ग्राफ बन जाएगा। एक बहुत आसान सी बात बताऊं, देखो यहां तो मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछता हूं तो ग्राफ नहीं चेक करवाता, मैं आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछता हूं, क्योंकि ग्राफ चेक कराऊंगा सब लोग एबीसीडी बोल देंगे, तुक्के मारने लगे, इसलिए मैं आपसे वैल्यू पूछता हूं। एग्जाम में जब भी क्लिपर का क्वेश्चन आता है हमेशा आपको ग्राफ दिया जाता है, ये बात अपने को श्योर है कि हमेशा ग्राफ दिया जाता है। और अगर मेरे को ग्राफ दिया जा रहा है तो अगर मुझे आउटपुट डी ऑन पर आउटपुट पता है और डी ऑफ पर आउटपुट पता है, ये दो वैल्यूज मुझे पता चल गई हैं, तो मुझे ग्राफ पता करना इजी हो जाएगा, क्या है ना? क्लियर है इतनी सी बात? लेक्चर 5 यूट्यूब पर है, आप अभी जाके देखो, मिल जाएगा, मैंने अभी चेक करा है, इट इज ऑन यूट्यूब, ऐसा कुछ नहीं है कि गायब हो गया, थोड़ा शायद ऊपर नीचे हो गया होगा क्योंकि पता नहीं क्या एल्गोरिथम में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन है वहां पे। अब इधर आ जाते हैं, अगर डायोड ऑफ है, इफ डायोड इज ऑफ, अगर डायोड ऑफ है, जरा वी आउटपुट बताओ कितना हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या है, इसको सर्किट से हटा दूं, जल्दी से बताओ, ऑफ का मतलब क्या है, इसको सर्किट से हटा दूं तो मतलब ये गया तो वी आउटपुट मुझे कितना दिखाई दे रहा है, इधर देखो वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा 1 वोल्ट होगी। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस क्या कोई कुछ खाएगा नहीं? हाँ जी, ये 1 किलो ओम था, ये भी 1 किलो ओम था, ठीक है, ये भी 1 किलो ओम है। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या वी आउटपुट 1 वोल्ट होगा या कुछ कम होगा, पहले ये बात बताओ सब लोग, जल्दी बताइए, क्या वी आउटपुट 1 वोल्ट होगा या कुछ और होगा? हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है यार, कभी भी कोई रेजिस्टेंस वोल्टेज कब खाएगा, जब आप उसको सर्किट कंप्लीट करके दो और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिल रहा हो। मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो भी मेरा मेजरिंग डिवाइस है, जो भी मेरी मेजरिंग डिवाइस है, इसका रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो अगर नहीं कर रहा है तो मतलब इस पूरे सर्किट में यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो नहीं कर रहा, या कह सकते हैं करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, ऐसा कहा जा सकता है। जिन लोगों को डाउट आ जाता है कभी कभी, ये उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आप सर्किट में सिर्फ बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगा के जब भी आप पोटेंशियल मीटर से उसका चेक करोगे वोल्टेज ड्रॉप, वो 1 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निग्लिजिबल होगा, माइक्रो वोल्ट में होगा, तो वो हमेशा आपको क्या दिखाएगा, 1 वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? क्या आज के बाद आपको कभी डाउट आएगा कि पोटेंशियल के साथ रेजिस्टेंस है तो इसका कुछ गया बड़ा कम क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलो, हाँ, किसी को अगर डाउट था और उसको आज पता चला है ये बात, तो भाई स्ट्रीम लाइक कर देना, है ना, इतना तो बनता है। V आउटपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 वोल्ट। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि V आउटपुट आप हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव यहां से चेक कर रहे हो, अगर ये बैटरी की पोलैरिटी चेंज करता तो -1 हो जाता। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, इफ डायोड इज ऑन, अगर डायोड ऑन है फिर क्या होगा? अगर डायोड ऑन है तो मतलब क्या कि ये वायर बन चुका है, पोटेंशियल ड्रॉप इसने खाया, मैं मना नहीं कर रहा नहीं खाया, लेकिन खाने के बाद क्या ये वायर बन गया? हाँ सर, बन तो गया, तो इसको वायर की तरह ही लिखते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं।
तो मैं क्या करूंगा, इसको एक वायर बना दूंगा, और वायर बनाने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, नहीं सॉरी वायर नहीं, इसको क्या बनाएंगे, बैटरी। भाई पागल, कौन सा है, प्रैक्टिकल डायोड है, कौन सा है, मैं हर बार लिख देता हूं क्योंकि पिछली बार कुछ बिना लिखने की वजह से दिक्कत हो गई थी किसी बच्चे को। प्रैक्टिकल डायोड है तो क्या बैटरी से रिप्लेस होगा। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है इतनी सी बात। अब क्या मुझे केवीएल लगाना आता है। देखो अगर किसी को थोड़ा तेज लग रहा हो तो मैं तुमको धीरे धीरे बता देता हूं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आए क्लिपर का, क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो डायोड ऑफ होगा तो क्या वोल्टेज होगी, फिर चेक कर लो डायोड ऑन होगा तो क्या वोल्टेज होगी। ठीक है, हमने एक बार देखा ऑफ करके वोल्टेज 1 वोल्ट आ रही है, अब हम चेक कर रहे हैं कि ऑन करके क्या वोल्टेज आएगी। इससे आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑल गुड। तो वहां से एक बार क्या केवीएल लगा देते हैं। केवीएल लगाया तो माइनस का V इनपुट प्लस का I R1 दो की 1 किलो ओम है, ठीक है, प्लस का 0.7 प्लस का दिस थिंग दैट इज 1 वोल्ट, और क्या मिलेगा I R2, और इस पूरे का सम क्या होना चाहिए 0। अगर यहां रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर यहां रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या आउटपुट फिक्स हो जाता, मेरे पास हमेशा ही रहता सेम। लेकिन यहां रेजिस्टेंस है तो टोटल जो आउटपुट मिलेगा उस रेजिस्टेंस के थ्रू अब तो करंट फ्लो कर रहा है, और अब जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी देगा। तो ये और ये दोनों मिलकर आपको आउटपुट देंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं उस करंट की वैल्यू जो उस लूप में फ्लो कर रही है, सो दैट मैं इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकूं। क्या ये बात समझ आ गई है? ये पूरे महाभारत करने का मेरा एकमात्र जो पीछे का इंटेंशन है वो क्या है कि मुझे R2 के क्रॉस करंट पता चल जाए तो मैं R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बता दूंगा, उसमें वो वोल्टेज जोड़ के टोटल वी आउटपुट जो मेजर करेगी डिवाइस वो बता दूंगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? आगे बढ़ जाऊं। इट्स ओके पुष्पक, टेक केयर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, टेक केयर। आ जाओ, बाकी लोग जरा स्ट्रीम लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर कर दो। ये नंबर भाई आपको पता है ये नंबर हमने कब से स्टार्ट करा था, इसके डबल से भी ज्यादा से। और मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात कहते आया हूं, अगर नंबर कांस्टेंट रहेगा मैं तभी कंप्लीट कराऊंगा। फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने बीच में छोड़ दी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा फॉल्ट नहीं होगा। आ जाओ, आई की वैल्यू क्या है भाई, I इज इक्वल्स टू वॉट, V इनपुट, ये सब कुछ वहां चला गया, -0.7 -1 डिवाइड बाय R1 बाय R2। तो V इनपुट -1.7 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, R1 प्लस R2। क्लियर है इतनी सी बात? ये करंट है जो इस मैश में फ्लो कर रहा है ना। अब यही करंट पूरे लूप में फ्लो करेगा क्योंकि वोल्ट मीटर में तो कोई करंट जा नहीं सकता, नहीं जाएगा, पक्की बात है। और वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाएगा तो अगर मैं V2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहता हूं, अब क्या करना है, देखो इसको थोड़ा साइड से करते हैं, एक एक करके प्रोसेस को समझेंगे, बाद में मैं दोबारा समराइज कर दूंगा क्योंकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 मतलब ये वाला 1 किलो, इसको बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं R2। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, है ना। करंट की वैल्यू पता है, तो V इनपुट -1.7 डिवाइडेड बाय कितना, R1 प्लस R2 जो दोनों ही 1 किलो ओम थे, मल्टीप्लाई R2 जो खुद में 1 किलो ओम है तो 1/2 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, V इनपुट -1.7 डिवाइड बाय 2। ये है आपके R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। ये आपने R2 का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है, तो टोटल V आउटपुट कितना मेजर करेगा जरा सोचो, है ना। अब इस सर्किट को दोबारा से देखो, यहां मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी तो ये प्लस है ये माइनस है, और इस बैटरी का ये प्लस है ये माइनस है। अब अगर मैं जो वोल्ट मीटर वाला लूप है उसमें केवीएल लगाऊं, इस वाले लूप में लगाऊं तो क्या दिखेगा, वैसे डायरेक्ट हमें पता भी चल रहा है कि सम हो जाएगा, लेकिन और अच्छे से बहुत बेसिक से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सम क्यों बोलते हैं हम, है ना। फर्स्ट क्लास वाज, आपने जो बोला है ना उससे 30-40 नंबर और आगे बढ़ा दो, वहां तक थे हम। और अभी आप देख लो तो फिर आप मुझसे मत कहना कि सर आपने बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीरीज क्यों छोड़ दी, हमें तो मजा आ रहा था। मुझे भी तो मजा आना चाहिए। मुझे मजा कब आता है, जब ज्यादा बच्चे हों। इधर आओ, V आउटपुट
तो अगर इस लूप लगा रहा हूं तो ये जो एरो है, इस एरो को पहली चीज क्या देखी, मान लेते हैं हमने यहां से लूप लगाना चालू करा, पहले देखा क्या प्लस का वी आउटपुट, फिर देखा माइनस का, इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप जो हमने निकाल लिया है कितना है वी इनपुट माइनस 1.7 डिवाइड बाई 2 जो भी वैल्यू आएगी, और फिर माइनस का 1 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो यानी इक्वल साइन को इस तरफ लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी इनपुट माइनस 1.7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अब वी इनपुट जो है वो क्या थी, साइन वेव थी। वी इनपुट क्या थी, साइन वेव थी, है ना। तो 5 साइन ओमेगा टी की वेव थी, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, है ना। 5 साइन ओमेगा टी की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 5। तो +5 रख के वी आउटपुट की वैल्यू निकालो और -5 रख के वी आउटपुट की वैल्यू निकालो। या -5 रखने की जरूरत पड़ेगी, जरा सोचो। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आप इफ डायोड ऑफ की बात कर रहे हैं ना, अब एक बार देख लेते हैं डायोड ऑफ ऑन की कंडीशन क्या आ रही है, क्योंकि वो देखना सबसे जरूरी है। ऑन ऑफ ने हमने ऑन ऑफ पर आउटपुट की क्या वैल्यू होगी वो हमें पता चल गई है। अब बस हमें ये देखना है, अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करो, बस ये देखना है कि ऑन ऑफ होगा कब। अभी डायोड को उल्टा कर दूंगा तो कहानी बदल जाती है ना, अपने को याद है बहुत सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, इधर आते हैं। ये डायोड है मेरे पास, इस डायोड से यहां से आ रहा है पॉजिटिव, मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, तो पॉजिटिव यहां आ रहा है और यहां से भी इसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल की बात करूं तो मुझे इतना पता है कि अगर इसकी वैल्यू 1.7 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 0.7 तो ये खाएगा और 1 वोल्ट क्योंकि ये उल्टा लेके जा रहा है, तो उससे अगर ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये डायोड फॉरवर्ड वाइज दिखाई देगा। क्या ये बात समझ आई कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज दिखाई देगा। अब मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल मान लो अभी 0 है, मान लेते हैं ये 0 है, तो जब ये 0 है तो क्या यहां से एक 1 वोल्ट है, यहां से तो बैटरी लगा हुआ है ना 1 वोल्ट, यहां तो वोल्ट मीटर में तो कोई करंट जाता नहीं है, तो इससे जो भी करंट, यहां हम बोल रहे हैं कि 0 है, इससे जो भी करंट जाएगा क्या वो यहां से जाने की कोशिश करेगा, और अगर वो कोशिश करेगा मतलब क्या ये रिवर्स बायस कर देगा। इतनी बात समझ आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो इसका अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब कि यार इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए एक वोल्ट ये यहां से लगा रहा था, तो यहां से भी आपको कोई एक वैल्यू लगानी पड़ेगी। कहती सी बात क्लियर है। हाँ, अब आ जाते हैं आपके आउटपुट पे। आउटपुट कैसा मिलेगा, ये मेरे पास थी साइन वेव, मैंने क्या निकाला, जब डायोड ऑफ है, क्या है, जब डायोड ऑफ है तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था 1 वोल्ट। मान लेते हैं ये 5 साइन ओमेगा टी की वेव है, तो अगर इसमें आप 1 वोल्ट देखो, 1 2 3 4 5, तो 1 वोल्ट कुछ यहां मिलेगा, है ना। और वी आउटपुट की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 5 - 1.7 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 2.65। कैलकुलेट करके देख लेना, 2.65 ही आती है, तो यानी 1 2 और 2.65 कुछ यहां तक। तो जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाला, ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा क्या। अब अगर 1 वोल्ट से कम हो जाए जी, अब अगर 1 वोल्ट से कम हो जाए आपका इनपुट, अगर इनपुट 1 वोल्ट से कम हो गया तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये कभी भी रिवर्स बायस तो नहीं हो पाएगा, फॉरवर्ड बायस तो नहीं हो पाएगा, और फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगा तो आउटपुट 1 वोल्ट है, तो इसके लिए अब ये आउटपुट यहां क्या हो जाएगा, फिक्स। क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया या समझ आ गया, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वोल्ट, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट 2.67 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज आपको पता थी, अगर आपके पास बहुत सारे 4 ऑप्शन होते ग्राफ में तो शायद आपको देख के ही पता चल जाता। ठीक है, मौनी ऑल गुड, लोचन कंफ्यूज्ड, एक बार और, चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ ऐसा कुछ आए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से 0.7 बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, सो दैट आगे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आए तो आप कैसे कर सकते हो, है ना। सबसे पहले मैंने इसको माना ऑन में क्या होगा वी आउटपुट, मैंने अगर डायोड को ऑन करा, मैंने आउटपुट निकाल लिया कि अगर डायोड ऑन है तो आउटपुट ये आना चाहिए,
और अगर आउटपुट और डायोड ऑफ है तो आउटपुट ही आना चाहिए। अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं कि डायोड ऑफ और ऑन होगा कब। क्लियर है सी बात। पहली चीज मैंने देखी कि यार अगर ये 0 इनपुट दूं मैं, 0 इनपुट पे फॉर श्योर ये क्या होगा, रिवर्स बायस, मतलब आउटपुट 1 आना चाहिए। तो मतलब मेरे पास अगर 0 साइन वेव अगर 0 थी तो आउटपुट 1 आना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात। अब अगर साइन वेव दोबारा 1 तक रहेगी तो फॉर श्योर मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला। 1.7 पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.7 तो ये भी खाएगा और 1 वोल्ट इसका आ रहा है, तो 1.7 पर 1.7 किसकी वैल्यू हो, जब आपके इनपुट की, तब आउटपुट क्या होगा 1। ये बात समझ आई। जब आपके इनपुट की वैल्यू 1.7 होगी तब आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपका आउटपुट और इनपुट का 0 लेवल सेम नहीं होता। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी ना कि आउटपुट और इनपुट का 0 लेवल सेम नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप इसे ड्रॉ करोगे सेम ही इनपुट पर तो इतना पता चलेगा कि अपने को यहां से 1 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, जो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो डायोड ऑलवेज रिवर्स बायस आफ्टर 1.7। तो ये ऑलवेज क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो क्लियर है अपने को बात। तो हमें पता चला अगर फॉरवर्ड बायस था तो वैल्यू कितनी है, यहां से हमने निकाला कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2.67 तक जा सकता है। हेलो म्यूजिक, 2.67 तक जाएगा तो उसके हिसाब से हमने अगर ग्राफ चेक करोगे तो ये ग्राफ मिलेगा। कितनी बात क्लियर है। अब एक बार जल्दी से बता दो क्या सबको समझ आ गया, बहुत जल्दी से बता दो क्या सबको समझ आ गया। आगे बढ़ जाऊं मैं, हाँ जी आगे बढ़ जाऊं। हाँ आईटी जैम का सिलेबस वे क्लिपर क्लैपर आते हैं आईटी जैम में, टेंशन नहीं लो, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस जो पोलैरिटी ऑफ योर बैटरी था वो मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। क्या बात समझ आ गई कि पोलैरिटी ऑफ योर, ये 1 वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, ये यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है दैट इज 1 किलो ओम, ये है हमारे पास 5 साइन ओमेगा टी, 5 साइन ओमेगा टी की आपके पास वेव है, और ये आपका डायोड है कौन सा, प्रैक्टिकल, यानी 0.7 से आप इसको मूव कर सकते हो। तो सब चीजें सेम है। अब आपसे पूछा है कि आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, जरा सोचो दोबारा से। यार एक बात बताओ, अब अगर दोबारा से क्या करा जाए, डायोड को ऑन करा जाए और डायोड को ऑफ करा जाए, है ना। अब एग्जाम का कुछ क्लियर नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा विल लेट यू नो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डायोड क्या है, ऑन है। अगर डायरेक्ट कर दूं, अलग से सर्किट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अगर डायोड ऑन है मतलब इसको सीधी वायर बना दिया, वायर बना दिया, तो आउटपुट क्या दिख रहा है आपको। अब देखो कौन सा टर्मिनल है पोटेंशियल का, नेगेटिव टर्मिनल है जो वी आउटपुट के पास है, तो आउटपुट क्या दिख रहा है, माइनस का 1 वोल्ट। कितनी बात क्लियर है मुझे, कितनी बात क्लियर है मुझे। ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में रहेंगी, डोंट वरी। अब क्या कह रहा हूं, अगर डायोड क्या है, ऑफ है, ऑन का समझ आ गया ना, ऑन होगा मतलब ये वायर बन गया, वायर बन गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है, सॉरी ऑफ है, अरे नहीं गलत कर दिया, गलत कर दिया। अगर ऑफ है, ऑफ कर दिया मतलब ब्रेक हो गया ना, मतलब इनपुट की वजह से कोई करंट नहीं आ रहा, हाँ डायोड ऑफ होगा, ठीक है, मतलब इनपुट की वजह से कोई करंट नहीं आ रहा। अब मैं कह रहा हूं अगर डायोड ऑन हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा मत करो कि डायोड ऑफ ही रहेगा भाई साहब, आपके पास एक 5 साइन ओमेगा टी है, मतलब वो नेगेटिव में भी -5 जा सकता है। आर यू देयर, ऑल गुड, आ जाओ। हाँ जी, इतनी बात हमको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि डायोड की पोलैरिटी चेंज नहीं करी है, डायोड तो सीधा ही लगा हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस होगा ना उसी केस में। इतना क्या पागल हो जा रहे हो, है ना। हाँ अब इधर आते हैं, तो डायोड ऑन होएगा तो क्या होगा, डायोड ऑन हो गया कि हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी पिछली वाली, तो क्या मैं डायरेक्ट वी आउटपुट लिख दूं, पीछे वाला कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या था वी इनपुट, लेकिन 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 इक्वेशन चेंज हो गई क्योंकि डायोड की ये बैटरी की पोलैरिटी चेंज है। तो एक बार हम लूप लगा लेते हैं, लूप लगाएंगे, सबसे पहले क्या दिखेगा, माइनस का वी इनपुट प्लस आयोटा R1 प्लस 0.7, क्योंकि ऑन हो चुका है तो बैटरी में चेंज हो चुका है, माइनस का 1 क्योंकि भाई बैटरी की पोलैरिटी पहले माइनस दिख रही है, और प्लस का IR2,
इक्वल्स टू इस पूरे का सम 0 होना चाहिए। केवीएल लगाना बहुत अच्छे से आता है सबको, बहुत अच्छे से आता है, पहले से बताओ। हाँ, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, वी इनपुट, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.3 डिवाइडेड बाय 2, अगर सॉरी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, दोबारा से इसका R1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। क्लियर है इतनी सी बात। अब R1 R2 R3 मैंने सब बोला आपसे क्या है, 1 किलो ओम है, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है यहां से, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी V इनपुट माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 2। डन है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, अच्छा सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस है ना तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, ठीक है, सॉरी, माइनस V इनपुट प्लस आयोटा R1 प्लस का 0.7 माइनस का 1, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। तो ये प्लस होगा, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी अगर हम मैक्सिमम की बात करें, हाँ प्लस होगा, समझ आ गया मुझे। 0.3 ऐसे कि 0.7 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 0.3 बचेगा, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे 0.3 है। क्लियर है ये बात। जर्मेनियम वर्मेनियम नहीं है, उल्टा दिमाग मत चलाना, सिलिकॉन ही है। 0.7 का 1 वोल्ट का बैटरी था, माइनस करके 0.7 बचा, वो वाली बात है, ठीक है। तो कितना था मैक्सिमम वैल्यू, 5 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.65। क्लियर है इतनी सी बात, 2.65 आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते क्योंकि आगे की कहानी भी हमें रचनी है। आपको समझ आता है तो एक बार जल्दी से यस यस बोलते रहना, क्योंकि अगर नहीं आता है तो मैं आगे से कुछ और तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है तो मैं अपने आगे बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सही हो तो सही बताते रहना, ठीक है। अब ये देखो 2.65 आया, लेकिन जब आपका डायोड ऑफ है तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं, मतलब बेसिकली आप जब आपने जिस बैटरी को लगा के +1 से जब -1 करा तो बेसिकली बैटरी कर क्या रही है, बैटरी को अगर आप हटा दो, मान लो, है ना, मान लेते हैं बैटरी को हटा देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो बेसिकली बैटरी लगाने से आपका जो आउटपुट था वो शिफ्ट हो रहा है। पहले वाले में गया था +1, अब आ जाएगा -1, क्योंकि इसके अक्रॉस जो V आउटपुट होगा, V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट होने वाला है दिस थिंग, क्योंकि ये तो ऐसा ही है अभी भी, लेकिन इसकी पोलैरिटी उल्टी है, तो V आउटपुट होने वाला है VR2 माइनस का 1 वोल्ट। पहले ये चीज प्लस थी, है ना, इतनी सी बात क्लियर है। क्लिपर स्वाता, क्लिपर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप शायद पहली बार क्लास में आ रहे हो, हम लोग क्लिपर पढ़ रहे हैं। ऑल गुड, मिल गया जवाब, ठंड रखो, आ जाओ। तो बेसिकली ये वैल्यू मुझे मिली। क्लिपर के सीधे सीधे सर्किट तो सबने करे, एक बार इनको समझ लेते, क्योंकि मैं बोल रहा हूं सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन बनाता है, TFR, है ना। अगर CSR के बाद सबसे मुश्किल क्वेश्चन बनाता है कौन बनाता है, TFR। इससे आगे का वो भी नहीं पूछने वाले, मैं तुम्हें बता के दे रहा हूं, इससे आगे का कोई नहीं पूछने वाला। ये तो बहुत इजी चीजें हैं भाई, ये तो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर VR2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 2.65, तो V आउटपुट बेसिकली कितना अपने को देखेगा, 1.65। मतलब जब डायोड ऑन है तो आउटपुट है 1.65, और जब डायोड ऑफ है तो आउटपुट है -1। तो एक बार ग्राफ बना ले, क्या ग्राफ कैसा दिखेगा, इतनी बात समझ आ गई है। एक बार ग्राफ बना ले, ये हमारा था साइन ग्राफ 5 sin ωt, ठीक है, ये 5 और ये 5 मुझे पता है। अब चेक करते हैं डायोड के ऑन होने की कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन भी पता होनी चाहिए। V आउटपुट कैसे आया, V आउटपुट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस ब्रांच, है ना। अब इस ब्रांच में दो चीजें हैं, सबसे पहली तो है ये बैटरी, दूसरा है ये रेजिस्टेंस। तो बैटरी तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप देती है ना, और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसका पोटेंशियल ड्रॉप करंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने डायोड को ऑन माना, और डायोड को ऑन मान के हमने वो करंट निकाला। करंट निकालने के बाद हमने उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला। पोलैरिटी कैसी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर हमने देखा V आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। अगर इस वाले लूप में मैं इसमें अगर मैं लूप लगाऊं KVL का ऐसा, तो क्या दिखेगा, पहले दिखेगा इसको +V0, ऐसा सर्किट घूम रहा है ना, +V0।
माइनस का VR2 दिखेगा और फिर दिखेगा प्लस का 1 वोल्ट और ये सम होना चाहिए 0। तो यहां से V आउटपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, VR2 माइनस 1 वोल्ट। क्लियर है ये बात? अब किसी को तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर है ये बात? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? कैलकुलेट करके देखी वैल्यू, दैट इज 1.65। हाँ जी, बात क्लियर है? अब मैं देखूं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं अगर मैं, तो यार नेगेटिव हाफ साइकिल में तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले सोचो ये डायोड है, इस डायोड की पोलैरिटी ये उल्टी लगी हुई, मतलब अगर मैं इनपुट 0 मानूं कि इनपुट कुछ यहां लगा ही नहीं हुआ, इनपुट 0 वोल्ट है, तो ये डायोड में ये जो बैटरी क्या चाहेगी कि करंट ऐसा फ्लो हो, यानी क्या करना चाहेगी इसे फॉरवर्ड बायस, है ना? तो इस बैटरी को इस डायोड को फॉरवर्ड बायस से रोकने के लिए, यानी डायोड को ऑफ करने के लिए आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पोटेंशियल लगा रहे, 0 पोटेंशियल पे भी बैटरी ऑन होने का ट्राई कर रही है ना? ये डायोड में करंट इस तरफ फ्लो होगा ड्यू टू दिस बैटरी, है ना? जैसे पहले बैटरी की पोलैरिटी उल्टी थी तो वो उसे रिवर्स बायस कर रहा था, अब उल्टी कर दिया तो उसे फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अब हमें करना क्या, देखो V आउटपुट इज व्हाट, माइनस का 1 वोल्ट। यस बिल्कुल, तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस का 1 वोल्ट। तो यहां से मिलेगा, यहां से आपका इनपुट, यहां से आपका आउटपुट चालू होगा -1 वोल्ट से, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 1.65 तक। तो 1.65 तक ये जाएगा कुछ इस तरह, और फिर क्या हो जाएगा आगे, तो फिर ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि इससे नीचे तो क्या है, रिवर्स बायस रीजन है ना? रिवर्स बायस रीजन में वो तो खटा हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, लिमिटिंग वैल्यूज आर -1 वोल्ट एंड 1.65 वोल्ट। तो -1 वोल्ट यहां से मिला आपको और +65 यहां से मिला, तो इस तरह से आपका ये सर्किट बिहेव करेगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो बेसिकली मेरा सर्किट क्या था, मेरा सर्किट अगर इसका इन दोनों के ग्राउंड लेवल्स चेंज हो चुके हैं, बैटरी लगाने से आपने क्या करा, अगर ये बैटरी मान लो यहां ना हो तब क्या होगा, इस बात को एक बार समझ लें। इस बात को समझ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं सब कुछ सेम रखता हूं, बस बैटरी नहीं लगाता, ठीक है? तब देखें क्या होगा। मान लो मेरे पास ये सर्किट है भाई, देखो अगर सर्किट पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि कुछ भी कर दूं मैं, तुम्हारा आंसर एकदम आना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे पास नॉर्मल सीरीज हो गया, मैं बोल रहा हूं बैटरी नहीं लगाया था, बैटरी ना लगाए, लेकिन डायोड अभी भी कौन सा है, प्रैक्टिकल है, तो 0.7 चाहिए। मैं मान रहा हूं क्या कि अगर ये ब्रेक्ड है, मतलब ये डायोड ऑफ है, तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर डायोड ऑन है तो V आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, ये 1K है और ये भी 1K है। अगर ये 1K नहीं होते तो कैसे होता, ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, जाके देख लो। इस बात मैं क्या बोल रहा हूं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही लगाता है, इससे आगे कुछ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, तो बेसिकली 1K, तो यहां से अगर मैं लूप लगाऊं तो ये लूप कैसा लगेगा, माइनस का V इनपुट प्लस आयोटा R1 IR1 प्लस का 0.7, क्योंकि ये ड्रॉप होगा, हम बात कर रहे हैं जब ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है? तो ये बैटरी में चेंज हो गया, प्लस आयोटा R2 इज सम इक्वल्स टू 0। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी VR2 की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2, या फिर मैं बोल सकता हूं V इनपुट माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये बात? अब इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करो, क्या आने वाली है, जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। मतलब 5 था ना, तो 5 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2, जल्दी बताओ क्या होगा। तो मेरे पास V आउटपुट की वैल्यू आ गई, V इनपुट की वैल्यू आ गई, दोनों केसेस में। अगर दोनों केसेस में मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, तो बेसिकली जो आपकी बैटरी थी, अब मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा, अब जरा आउटपुट चेक करो, ये मेरा इनपुट था, रिवर्स बायस में तो मुझे पता है फॉर श्योर कुछ होने ही नहीं वाला, मिनिमम वैल्यू मुझे मिलने वाली है 0 और मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलने वाली है 2.15, और उसके बाद ये फिर 0, है ना? तो बेसिकली बैटरी लगाने से क्या हो रहा है, बैटरी लगाने से जो मेरा ग्राउंड लेवल था वो ग्राउंड लेवल शिफ्ट हुआ, और क्योंकि बैटरी थोड़ा सा पोटेंशियल और देती है तो उसकी वजह से सर्किट में करंट थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से R2 का भी पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि जब R2 का ड्रॉप कंसीडर ना करा जाए, यानी जब आपका ये
डायोड ऑफ हो तो बैटरी की वजह से आपका शिफ्ट हो जाता है इन योर आउटपुट। पहले पॉजिटिव साइड था तो +1 की तरफ हो रहा था, उसके बाद हमने पोलैरिटी बैटरी की उल्टी करी तो -1 की तरफ हुआ, जब बैटरी हटा दी तो दोबारा 0 पर है। क्या ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गई है? आगे बढ़ जाऊं मैं। अब हम कर लेते हैं एक बार पैरेलल सर्किट्स, ठीक है। सीरीज सर्किट हमारे ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए, एक बार पैरेलल सर्किट्स कर लेते हैं। पैरेलल क्लिपर का सीधा सा मतलब क्या है कि अब जो आपका डायोड लगा है वो इस तरह से लगा है और आप इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहते हो। इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसमें क्या लग सकता है? एक रेजिस्टेंस लग सकता है, और क्या लग सकता है? इस डायोड की पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? बैटरी लगा सकते हो। ये सारी चीजें हमने पिछले वाले केसेस में भी करी थी, इस वाले केसेस में भी कर सकते हैं। बैटरी आप इस ब्रांच पे लगा सकते हो और बैटरी आप इस ब्रांच पे लगा सकते हो, है ना। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेके सब कुछ समराइज कर दूं तो चलेगा क्या? ये सारे केसेस कराने की तो जरूरत नहीं है। एक बार स्टार्टिंग में फॉर द सेक ऑफ कि नोट्स अच्छे से बन जाए करा देते हैं। मान लो ये इनपुट है, अगर ये इनपुट है तो इसका आउटपुट कैसा आएगा? जल्दी से बताओ, पॉजिटिव क्लिप्ड या नेगेटिव क्लिप्ड? जल्दी से बताओ, एक साथ जल्दी से बताओ, आउटपुट कैसा आएगा? पॉजिटिव क्लिप्ड या नेगेटिव क्लिप्ड? डायोड आइडियल, यस डायोड आइडियल, क्लियर। डायोड इज आइडियल, तो बताओ कि आउटपुट कैसा आएगा? पॉजिटिव क्लिप्ड या फिर नेगेटिव क्लिप्ड? जल्दी से बताओ। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब वायर बन जाएगा, मतलब आउटपुट 0। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बन जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा मतलब आउटपुट सेम एज इनपुट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? ये वायर बन रहा है, वायर बना तो आउटपुट 0, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आइडियल का केस। अब इसी में मैं आपको प्रैक्टिकल का भी केस करा दूं, अलग कलर से करा दूंगा सो दैट आपको समझ आ जाए। पहले मैंने माना कि ये आइडियल है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल मानो। प्रैक्टिकल के लिए मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ तो यही रहने वाला है, क्या ये ऊपर शिफ्ट होगा या ये नीचे शिफ्ट होगा? क्या ग्राफ यही रहेगा? पहले तो सोचो इस बात को। मतलब क्या कि क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल डायोड है तो मिनिमम आपको कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? यहां पॉजिटिव 0.7 पोटेंशियल जब तक आप नहीं देते तब तक ये डायोड ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो आपको भी आउटपुट 0 नहीं मिलेगा। तो मतलब 0.7 तक अगर मैं बात करूं, ऐसा ये मान लेते हैं वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 तक आपको वैल्यू ऐसी मिलेगी। उसके बाद 0.7 जैसे ही हो गया, मतलब क्या? वायर बन गया, तो 0.7 आपका आउटपुट फिक्स हो गया। और अगर 0.7 से कम है तो ये तो ऑलवेज रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस है तो इसको हटा देंगे तो आउटपुट सेम एज इनपुट मिलेगा। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। कई बात समझ आ गई? क्या आपने एक ही सर्किट में आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों समझ लिए? इसके एक के ऊपर एक नहीं चला रहा हूं, आप समझ जाओ कि कैसे आएगा, सो दैट आपको दोनों कलर दिखते रहे। तो ये है आपका प्रैक्टिकल और ये है आपका आइडियल। क्या एकदम से बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एकदम से बात क्लियर हुई है? सेम चीज हम कर लें क्या नेगेटिव क्लिप्ड के लिए? जल्दी से बताओ। सॉरी, हाँ नेगेटिव क्लिप्ड के लिए कर लेते हैं। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डायोड की पोलैरिटी उल्टी कर दो, नेगेटिव क्लिप्ड अपने आप हो जाएगा। क्या हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है? यहां से क्या ले रहे हैं हम? 5 sin ωt, हमेशा की तरह। यहां लिया 1 किलो। ये पहले आइडियल के लिए बताते हैं, और पहले केस कौन सा लेंगे? आइडियल का, और फिर कौन सा लेंगे? प्रैक्टिकल का, ठीक है। दोनों केस इसमें भी एक साथ ही कर देते हैं, क्योंकि अब तो हम प्रो हो गए ना, सर्किट पढ़ लिया, अब तो हमको समझ आती ही नहीं कि चीजें कैसे चेंज हो गई। प्रैक्टिकल वंस मोर कर ले, कोई दिक्कत वाली। अगर आप बोल रहे हो, अच्छे से समझ लेते हैं, जिनको नहीं समझ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि ये डायोड प्रैक्टिकल है तो इसको 0.7 का एक पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए रहेगा, सो दैट ये लाइन बन सके, या जिसे कह सकता हूं एक बैटरी बन सके। बैटरी बोलना मोर प्रिसाइज रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहां से मेरा ये सर्किट चलना चालू हुआ, यहां से मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अगर ये 0 है, मान लेते हैं इनपुट 0 है, इनपुट 0 है तो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ कुछ नहीं आया, तो ये डायोड कैसा है? रिवर्स बायस्ड। हमें डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पता है ना, कैसी थी? ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि 0.7 पे एकदम से करंट, उससे पहले सब कुछ रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है यानी क्या है? ब्रेक।
इसको हटा दिया सर्किट से, सर्किट को हटाया तो जो इनपुट यहाँ, वो इनपुट यहाँ, वो इनपुट यहाँ, वो इनपुट यहाँ, वो इनपुट यहाँ, और आपको आउटपुट मिला। अब अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर जो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कहां गया, तो तुम पागल हो चुके हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो जो आपको आउटपुट दिखेगा वो सिर्फ ये दिखेगा। डन है? किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए दूर दूर तक, है ना? हाँ, अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक आप 0.7 इसको नहीं देते तब तक ये क्या होने वाला, ये वायर नहीं बनने वाला। तो यार 0 से 0.7 तक हमने दिया, 0.7 दे दिया, अब क्या हो जाएगा, 0.7 जैसे आपने दिया तब क्या हुआ, अब ये बन गया वायर, या फिर कह सकते हैं 0.7 वोल्ट की बैटरी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल फिक्स हो गया 0.7 वोल्ट। डन है इतनी सी बात? 0.7 वोल्ट हमने फिक्स कर दिया, तो ये तो फिक्स हो गया। अब ये दोबारा से अगर 0.7 से नीचे कुछ भी दोगे तो ये तो हमेशा रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है तो दोबारा हमेशा जैसा इनपुट होगा उसे ही फॉलो करेगा। मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे, सब लोग बोल रहे थे कि सर सुबह की क्लास रखिए। तो मंडे से मैं अभी आपको बता देता हूं, मंडे से जो क्लासेस होने वाली हैं उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पर एक वीडियो बना के, लेकिन फॉर श्योर वो क्लासेस अब सुबह हुआ करेंगी, ठीक है? क्योंकि शाम को बहुत लोग कह रहे थे कि सर डेटा खत्म हो जाता है, कुछ कहते थे सर आईपीएल देखना है, वो भी बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, नहीं तो उससे आईपीएल से ही तो नौकरी मिल रही है, आईपीएल से ही तो तुम्हारा करियर बन रहा है। तो आईपीएल देखना है किसी को, किसी का डेटा खत्म हो रहा है, किसी को नींद आ जाती है, तो इन सब रीजंस की वजह से सुबह क्लास हुआ करेगी अब, ठीक है भाई? मैंने पोल डाला था, पूल में मोस्टली बच्चे 40 to 45 मतलब 50% लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर सुबह कर दो। भाई अब मेजॉरिटी के साथ जाया जाएगा, सुबह टाइम ऐसा रख लेंगे कि थोड़ा 10-12 के बीच में, ठीक है? 12 के समथिंग रख लेंगे, वो हम डिसाइड करके आपको बता देंगे जो भी हमको कंफर्टेबल होगा। अब इधर आ जाओ। हाँ, तो इसका आइडियल बनाओ और इसका प्रैक्टिकल बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो आइडियल की बात करें। आइडियल की बात मुझे जल्दी से सीधा सा पता है कि अगर ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करोगे मतलब यहाँ ज्यादा पोटेंशियल है, यानी ये रिवर्स बायस है, यानी टूट गया तो सेम इनपुट एज, सॉरी ब्लैक से बनाते हैं भाई क्योंकि हम आइडियल की बात करें ना, तो इनपुट एज आउटपुट और इसके बाद कांस्टेंट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है ना? प्रैक्टिकल की दोबारा से बात करें। अब आप बोल रहे हो कि देखो अगर यहाँ 0 है तो ये रिवर्स बायस है। अब आपको यहाँ नेगेटिव कितना देना पड़ेगा, यहाँ आपको देना पड़ेगा नेगेटिव 0.7, इतना पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा सो दैट अब जाकर ये जो डायोड है अब ये ऑन हो पाएगा, मतलब इससे करंट ऑफ फ्लो होगी, क्योंकि 0.7 वोल्ट तो ये खाएगा ही ना, तो आपको -0.7 यहाँ देना पड़ेगा सो दैट अब ये ऑन हो सके, करंट फ्लो हो सके। उसके बाद 0.7 जो -0.7 है, क्योंकि अब ये बैटरी में चेंज हो गया तो पोलैरिटी कैसी, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पोलैरिटी के साथ चेंज हुआ तो वी आउटपुट इसको कैसा देखेगा, पॉजिटिव साइड नेगेटिव पॉइंट को देखेगा। तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है, ये वैल्यू ऊपर तो सेम है, ऐसा कुछ आएगा आपका आउटपुट। क्या बात समझ? नीचे बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पोटेंशियल कम होगी, इसका मतलब ये है, साथ साथ बना देता हूं, ठीक है, कभी कोई उल्टा सीधा समझने लगे। क्लियर है ये बात? तो हमने प्रैक्टिकल पढ़ लिया, हमने आइडियल पढ़ लिए, दोनों केसेस पढ़ लिए, पॉजिटिव क्लिपिंग के भी और वैसे क्लिपिंग के भी, ठीक है? ऑल गुड? अच्छा, उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। अब इस क्वेश्चन के आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए करके लाया हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, और जी है मेरा डायोड। अब मुझे बताइए वी आउटपुट का ग्राफ कैसा होगा। सब कुछ सेम है, ये 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, ये आपका है 0.7 वोल्ट का डिफरेंस। यहां से हम दे रहे हैं 5 sin ओमेगा टी। आउटपुट क्या आने वाला है ये पूछा गया, जरा बताओ जल्दी से आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले पी मैक्स मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो आप मुझे बता सकते हो, वो बता दो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको क्या बोला, अगर सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो क्या करना है, हमने क्या करना है कि डायोड को पहले मान लेते हैं ऑन, या फिर ऑफ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? पहले मान लेते हैं चलो डायोड ऑन है,
अगर डायोड ऑन है तो यहां से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या देने वाला है, जो पोटेंशियल जो डिफरेंस डायोड की पोलैरिटी का, दैट इज वी आउटपुट इज इक्वल्स टू 0.7। पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वी आउटपुट को क्या देखेगा, पहले पॉजिटिव साइन, तो क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, IIT JEM के लिए अमृता मैम इज प्लानिंग फॉर योर EMT सेशंस, और दिस इज आल्सो फॉर IIT JEM। ऐसा कुछ नहीं है, ये IIT JEM में नहीं पूछा जाता, इतने क्वेश्चन पूछे गए क्लिपर क्लैम्पर के, हर बार उठा के देखो आप, तो ये भी आपका IIT JEM में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये IIT JEM के लिए नहीं है, लेकिन अमृता मैम इज आल्सो प्लानिंग अ सेशन, सो लेट्स सी कि वो कैसे प्लान होता है। ठीक है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन आ जाओ। अब डायोड क्या है, ऑफ। अब अगर ऑफ है तो सोचो क्या होगा, मतलब इसको मैंने यहां से हटा दिया, हटा ही देता हूं। अब इसने आपको हटा दिया, यहां भी आउटपुट चेक कर रहे हो, क्या मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर तो कोई करंट जाता नहीं है, तो जो भी करंट जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे और ऐसे जाएगा, ये करंट यहां होगा ही नहीं। तो बेसिकली मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और यार एक बात देखो, एक साइन ओमेगा टी वेव और इसके अक्रॉस पोटेंशियल, क्या ये वोल्टेज डिवाइडर सा नहीं लग रहा? कराए ना वोल्टेज डिवाइडर, जल्दी से बताओ, वोल्टेज डिवाइडर कराया है ना? तो क्या ये वोल्टेज डिवाइडर का ही सर्किट नहीं है? सोचो, क्या ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है? बताओ मुझे। अगर डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया, क्या ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है? तो आउटपुट को सीधा लिख सकते हो क्या? तुमको समझ नहीं आया क्या? पहले तो मुझे बताओ, तुम्हें समझ आया या नहीं आया? वोल्टेज डिवाइडर बहुत अच्छे से कराया, एक वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपसे पोटेंशियल पूछा है, दैट इज योर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए वी आउटपुट क्या होता था, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता था, वी आउटपुट क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनपुट था वी इनपुट, जो इसका रेजिस्टेंस था R2 डिवाइडेड बाय पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ऐसे करते थे, हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है R1 R2 दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, वी इनपुट डिवाइड बाय 2। सही है? उसी लगता है आपने वो क्लास नहीं ली, नहीं, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ये वोल्टेज डिवाइडर है, इस रेजिस्टेंस के अंदर क्या कोई भी करंट जाएगा? अगर यहां से आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो मुझे पता है वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के अंदर कोई करंट नहीं जाता, और अगर करंट ही नहीं जाता तो सिर्फ सर्किट कितना बचा, इतना। अब ये सर्किट में आप बोल रहे हो कि यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसके अक्रॉस। इतनी बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। सर्किट हमने तोड़ा क्यों है, इस तरह से सर्किट था, डन है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें 5/2 2.5, तो 2.5 मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 0.7। तो 0.7 और 2.5 के बीच में आपका आउटपुट घूमेगा। कैसे घूमेगा जरा सोचो, कैसे घूमेगा जरा सोचो। मैक्सिमम वैल्यू जो वो लेगा वो कितनी लेगा, 2.5। मिनिमम वैल्यू जो उसकी होगी क्या होगी, 0.7। यानी 0.7 एक लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि ये तो वी इनपुट है ना, मतलब ये तो साइन वेव है, ये तो पूरी हर जगह चेंज हो रही है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं। लेकिन वी आउटपुट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो लिमिटिंग है। लिमिटिंग है तो अगर मेरे पास ये अगर साइन का ग्राफ था 5 साइन ओमेगा टी का, है ना, इसमें मुझे अच्छा अब देखने कि डायोड ऑन और ऑफ कब होगा, क्योंकि इस डायोड की पोलैरिटी ऐसी है, तो जब यहां से आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लोगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। क्लियर है इतनी सी बात? जब आप क्या लोगे, पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल जब आप लोगे तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। इतनी सी बात क्लियर है? और अगर ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, मतलब डायोड ऑन हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 0.7 फिक्स, यानी 0.7 तक तो आप जा सकते हो। उसके बाद आप कुछ भी आगे बढ़ाओगे तो वैल्यू 0.7 तक फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वी आउटपुट फिक्स हो जाएगा 0.7। क्या ये बात समझ आ गई? आप यहां से पोटेंशियल बढ़ा रहे हो पोटेंशियल, धीरे 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 करके आपने बढ़ाया, मतलब जब तक ये नहीं बढ़ रहा था सेम एज आउटपुट, यानी डिवाइड बाय 2 से कुछ वैल्यू चल रही थी, है ना, वी इनपुट डिवाइड बाय 2 चल रहा था, है ना। अब आपने क्या करा, वैल्यू बढ़ाकर आप ऐसी जगह आ गए कि अब ये 0.7 आपने इसके क्रॉस कर दिया। 0.7 करते ही एकदम से आउटपुट क्या हो जाएगा, 0.7 फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं नीचे आ जाऊं तो अब नीचे आते पे वैल्यू कितनी जा रही है, मैक्सिमम 2.5। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल, वी इनपुट क्या, वी इनपुट तो आपका सिग्नल है, अब सिग्नल नेगेटिव हो जाएगा तो बेसिकली नेगेटिव हाफ साइकिल में 2.5 तक जाएगा, यानी
मान लेते हैं टोटल 5 था, ये 2.5 है, तो ये कहां तक जाएगा, ये ऐसा कुछ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? ये है -2.5 एंड दैट इज 0.7। क्या ये बात समझ आई है? एक और क्वेश्चन करा दूं बहुत बढ़िया सा। बहुत बार पैरेलल में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां दो डायोड एक साथ खड़े कर दिए जाते हैं पैरेलल में, और फिर पूछा जाता है बताइए कि वी आउटपुट क्या होगा। ये क्या है? प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड्स है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए ना, बहुत एग्जाम्स में घुमा फिरा के। जो भी आपके बेसिकली एमएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। मतलब आपके जेस्ट हो गया, जैम हो गया, डीयू एमएससी, इस तरह के डीयू जीएनयू टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो मेरे पास यहाँ क्या है, 5 sin ओमेगा टी है, और ये प्रैक्टिकल डायोड है, यानी 0.7 पोटेंशियल ड्रॉप इनको चाहिए, खाएंगे इतना तभी ये होंगे। अब क्या करना है, 5 sin ओमेगा टी एक बार बना लेते हैं। वैल्यू सोचो यार, मुझे पता है कि अगर कोई भी इनमें से एक ब्रांच अगर क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस हो गई, कोई भी एक डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आप मेजर करना चाह रहे हो, क्या वो पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा? क्या वो पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा? हाँ सर, हो तो जाएगा। मतलब मान लो अगर ये बैटरी में चेंज होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इस पॉइंट के अक्रॉस चाहिए फॉरवर्ड बायस हुआ हो या ना हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0.7। तो अगर मैं अब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेता हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैंने यहां की पोटेंशियल कर दी 0.7, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हो गया? हाँ सर हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो क्या वैल्यू लिमिट कर गई? लिमिट कर गई। लिमिट कर गई तो वैल्यू कितनी हो गई? 0.7। यानी पॉजिटिव 0.7 पर अगर मैं बात करूं, D1 डायोड कैसा है, इसको बोल देते हैं D1, इसको बोल देते हैं D2। D1 डायोड कैसा है, ऑन, और D2 कैसा हो जाएगा, ये तो उल्टी पोलैरिटी के साथ है तो ये हो जाएगा ऑफ। तो फर्क नहीं पड़ता ना, ऑफ हो गया, कोई एक वैल्यू भी 6 हो गई तो अपने पास वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर फिक्स। और मिड की वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, मिड की वैल्यू के लिए सोचो, मतलब ये भी 0.7 नहीं है, ये भी 0.7 नहीं है, कुछ मिड की वैल्यू चल रही है। मिड की वैल्यू चल रही है तो क्या दोनों रिवर्स बायस्ड हैं, और दोनों रिवर्स बायस हैं तो दोनों टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं तो इनपुट इज सेम एज आउटपुट, क्योंकि जो इनपुट यहां वही यहां वही यहां वही यहां वही यहां। बात खत्म, समझ आया? यस, वेरी गुड एवरीवन। तो बेसिकली क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देख रखा है तो आई गेस आंसर सबको पता होगा कि 0.7 और -0.7 के बीच में आपका आउटपुट आता है ना? क्या समझ आ गया? ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, किसी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा दूं, अगले पेज पे करता हूं, ठीक है? अब बताना क्या होगा। भाई सर्किट के साथ आप कैसे भी खेल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो, लेकिन अपनी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। दोनों प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं, मैंने यहां इस वाले के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बताओ सर्किट में कैसे चेंज होगा। और ऐसा एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कभी, अगर तुम लोगों ने कभी देखे हो प्रीवियस ईयर अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। दोबारा से एक साइन वेव बना दूं, 5 sin ओमेगा टी वाली, 5 sin ओमेगा टी वाली मैंने वेव बनाई, इस वाले डायोड के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब क्या होगा जरा सोचो। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड क्या रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो इसके लिए मतलब हायर पोटेंशियल, तो ये तो हो गया D2 इज ऑफ और D1 क्या हो जाएगा, ऑन। कब होगा, 0.7। तो 0.7 तक आपने करा, उसके बाद ये लिमिट कर देगा और उसके बाद आप यहां आ गए। ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो गया। क्लियर है यहां तक सब कुछ? फिर हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है? नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जरा सोचो इस चीज को, है ना? नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या हो रहा है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो के साथ पोटेंशियल ड्रॉप इसको भी खाएगा, इसको भी पोटेंशियल ड्रॉप खाना है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी तो पोटेंशियल खाएगा,
क्योंकि रेजिस्टेंस तो कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता। तो ये भी भाई साहब पोटेंशियल खा रहे हैं और ये भाई साहब भी पोटेंशियल खा रहे हैं। अगर इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, और अगर ये रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस के लिए तो भाई हमें अच्छे से पता है कि इनपुट सेम एज आउटपुट आएगा, इतनी बात हमको पता है। तो यार एक बात देखो, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है, इसलिए बता रहा हूं। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, वो ऐसे चिड़चिड़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना तो है नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी फुलफिलिंग होती ना तो तुम यहाँ नहीं होते। आ जाओ, यहाँ लोग पढ़ने आए हैं, तुम्हें नहीं पढ़ना चले जाओ, दुनिया में बहुत कुछ है टाइम पास करने के लिए। यूट्यूब खोलोगे कमी नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर है उनका टाइम तुम मत खराब करो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इधर आ जाओ, बाकी सब लोग इधर आ जाओ। हाँ जी, अब मैं क्या कह रहा हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप ये भी खाएगा और ये भी खाएगा। अब ये दोनों अगर पोटेंशियल ड्रॉप खाएंगे, है ना, तो मुझे बताओ कि ये वैल्यू 0.7 से ज्यादा होगी या कम होगी, इतना बता दो बस। और एक बार में सही जवाब दे दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। प्रीवियसली आपका ग्राफ यहां पे आ रहा था, ये जो लाइन थी, अब ये वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, ये बता दो बस, और कुछ नहीं जानना। जरा जल्दी से बताओ। ज्यादा कम में शायद कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे बताओ ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा या नीचे शिफ्ट करेगा, ये बताओ। वेरी गुड है, वेरी गुड जागृति, वेरी गुड। नेगेटिव साइन और लगा दो बस, उस बाकी सब ठीक है। हाँ जी, क्या होगा जरा जल्दी से बताओ। क्या कर रहे हो जागृति? ये 2.85 क्या बोल दिया आपने? यस, नीचे शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा। एक बार देख ले क्या नीचे शिफ्ट क्यों हो रहा है। मुझे पता है कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं यहां से लगा देता हूं केवीएल, क्योंकि आप नेगेटिव उसकी बात कर रहे थे, नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां से तो फ्लो करता है, हमें तो पता है। अच्छा, करंट फ्लो कर रहा था, पहले उसको क्या दिखेगा, माइनस वीसी, सॉरी प्लस का वीसी, प्लस वीसी देखेगा, है ना, प्लस नेगेटिव, प्लस वीसी देखा, फिर देखा आयोटा आर, फिर देखा ये किस में चेंज हो गया, डायोड में, मतलब प्लस नेगेटिव, तो प्लस वी, और इस पूरे का समेशन क्या होना चाहिए, 0। हमें इतने से बहुत अच्छे से ये बात पता है। हाँ जी, बहुत अच्छे से बात पता है। तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, वी सी माइनस वी, है ना, माइनस वी सी माइनस वी। तो आई की वैल्यू इज माइनस वी सी माइनस वी। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस वी सी माइनस वी डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा आपका वी आर। क्लियर है, वी आर। अब इस वी आर में आपको क्या जोड़ देना है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये वैल्यू और नीचे ही आएगी। क्या ये बात समझ आ गई आपको? क्योंकि और ज्यादा पोटेंशियल जो है वो खाया गया है, तो वैल्यू और नेगेटिव होगी। और ज्यादा पोटेंशियल खाया गया है तो वैल्यू और नेगेटिव होगी। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे से। ओके जय, गुड टू सी यू। चलो आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर सरप्राइज क्वेश्चन फॉर टुडे। जल्दी से सब लोग कॉपी पेन निकाल लो और आंसर दिस क्वेश्चन। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको टॉप 3 लोगों को क्या मिलेगा, चांस। जल्दी से बताओ, आंसर दो इसका। सरप्राइज क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आई एम हियर विद माय, यस बिल्कुल चेंज होगी, तभी तो माइनस वी सी प्लस माइनस वी करा था। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो जल्दी जवाब देगा टॉप 3 को क्या मिलने वाला है, चांस टू प्ले मेगा मेंटी क्विज डायरेक्टली। जो फाइनल मेगा मेंटी क्विज होगा वो डायरेक्ट ही खेलने का चांस मिलेगा। जवाब दो, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या बोला है, व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द क्लिप्ड आउटपुट व्हेन आपका इनपुट ये है, आपके पास 2 बैटरीज हैं, दोनों का जो वैल्यू है दैट इज 1 वोल्ट, और जो इनपुट लगाया गया है दैट इज 5 साइन ओमेगा टी या फिर 5 साइन टी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, और डायोड इज 0.7। तो मुझे बताइए लिमिटिंग वैल्यू, पहले आपको बतानी है नीचे की वैल्यू कॉमा ऊपर की वैल्यू। जो आपका क्लिप्ड आउटपुट आएगा, मान लो कुछ भी क्लिप्ड आउटपुट आता है, तो ये क्लिप्ड आउटपुट की वैल्यू V कॉमा V1 कॉमा V2, ये है V1, ये है V2।
तो V1 कॉमा V2 आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। जल्दी से बताओ सब लोग क्या होगा आंसर। जो अभी मैंने जितना कराया है उससे ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया है कि अब बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आ गए हैं। मिब्लैप तुक्के नहीं मारते, सबका यही होता है 0 लिख दो 1 लिख दो। भाई मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों लाऊंगा जिसका आंसर 0 या 1 होगा, मुझे पता है बच्चे तुक्के मारने हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों लेके आऊंगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बताओ भाई, इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैं साइड से हो जाता हूं। बताओ टॉप 3 को क्या मिलने वाला है। मेगा मेंटी क्विज खेलना डायरेक्ट विदाउट एनी डिस्टरबेंस। जल्दी बताइए आंसर क्या है। और मेगा मेंटी क्विज खेलने वाले को क्या मिलने वाला है, पूरे का पूरा कोर्स फ्री में। 12,000 का कोर्स है हमारा, 13,000 का फ्री में मिल रहा है, फायदा उठाओ। जल्दी बताओ आंसर बताइए सब लोग। मुझे अभी तक किसी एक का भी आंसर नहीं आया है, मुझे अभी तक किसी एक का भी आंसर नहीं आया। प्लीज बी क्विक, ऐसा ना हो कोई और बाजी ले जाए। ओके जल्दी से आंसर बताइए। पहले आपका V1 यानी नीचे की लिमिटिंग वैल्यू कॉमा ऊपर की लिमिटिंग वैल्यू, ये आपको बताना है बस, ठीक है। बताइए चलो। हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा क्या, इजी है भाई। अच्छा हट जाऊं क्या, सर्किट नहीं दिख रहा। चलो बताओ, अब बता दो। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है मेरे पास, और जो आंसर आए हैं वो मैंने आपको बताया ना, आपको कॉमा करके दोनों वैल्यूज निकालनी, लिमिटिंग वैल्यूज बतानी है आपको, ठीक है। मतलब V1 कॉमा V2 ये आपको बताना है, जो नीचे की क्लिप्ड वैल्यू की जो नीचे की वैल्यू होगी और जो ऊपर की वैल्यू होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। ओके अभी तक हेलो हिना, गुड टू सी यू। अभी तक हमको विनर्स नहीं मिले हैं। सब लोग ट्राई करिए, एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करिए। बहुत से लोग करीब हैं लेकिन सही नहीं। क्लिप्ड वैल्यू का मतलब है मेरे पास एक 5 वोल्ट की साइन ओमेगा टी है, 5 वोल्ट ये है मेरे पास। अब मेरे पास जो इसका आउटपुट आएगा उसका कुछ तो एक ऊपर की वैल्यू होगी ना। मान लो इस रेजिस्टेंस की वजह से या किसी भी वजह से कोई तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये जा रहा होगा और कोई तो एक मिनिमम वैल्यू तक जा रहा होगा। तो आउटपुट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो होंगी वो उसकी लिमिटिंग वैल्यूज होंगी, वो आपसे पूछी गई है, वो बता दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है V1 कॉमा V2, ठीक है। V1 मतलब नीचे वाली लोअर लिमिट और V2 मतलब ऊपर वाली, तो लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट, इस तरह से आंसर करिएगा, मौका नहीं गवाइएगा फ्री कोर्स जीतने का, ठीक है। बताओ बताओ, अभी तक नहीं मिला है विनर हमें, मैं आपको बता रहा हूं विनर नहीं मिला है अब तक। डायोड हमारे कौन से हैं, डायोड देख लो 0.7 वोल्टेज ड्रॉप है डायोड का, आइडियल मत ट्रीट कर लेना। और वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट। जल्दी से बताइए। अभी तक हमें विनर नहीं मिला है। सब लोग जरूर अच्छे से ट्राई करिए। आप लोग कर क्या रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है। अभी तक विनर हमें नहीं मिला है, अभी तक कोई भी यहां विनर नहीं हो पाया है। ट्राई करिए, जरा जल्दी से सोचिए एक बार कि एक बार मैंने क्या बताया, एक बार डायोड ऑन करके देखो क्या हो रहा है, एक बार डायोड ऑफ करके देखो क्या हो रहा है। चुटकी में आंसर मिल जाएगा, चुटकी में। विनर नहीं मिला है हमें अभी तक, अभी तक विनर नहीं मिला है। नोप नोप नोप, किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने क्या बोला, एक बार डायोड को ऑन करो, ऑन करोगे प्रैक्टिकल डायोड है, लाइन से चेंज मत कर देना, 0.7 की बैटरी से रिप्लेस करना है,
है ना? 0.7 की बैटरी से रिप्लेस करोगे, इतनी बात तो फॉर श्योर है। नहीं, बहुत से लोग क्लोज है लेकिन अभी तक किसी की लोअर लिमिट सही है, किसी की अपर लिमिट सही है, किसी की भी लोअर प्लस अपर लिमिट दोनों सही अभी तक किसी की भी नहीं आई है। जरा एक बार रीथिंक करो, पहले क्या करना है, डायोड को ऑन करना है। अरे मुझे देख के क्या करोगे, पहले आंसर करो रिया, आंसर द क्वेश्चन प्लीज। आपको चांस मिल रहा है डायरेक्ट मेगा मेंटी क्विज खेलने का, और देखो इस बात को फैला देना कि आईएफएस की तरफ से पूरे का पूरा कोर्स फ्री में मिल रहा है, तो मेगा मेंटी क्विज में ज्यादा से ज्यादा नंबर में आना ताकि एक सब लोगों को एक फेयर चांस मिले। नोप, अभी तक किसी का भी दोनों तो सही नहीं आए हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। ओके, एक विनर हमें मिल चुका है, अब सब लोग तुक्के मारेंगे। एक विनर हमें मिल चुका है, बाकी आप बताइए, बाकी आप लोग ट्राई करिए। एक विनर हमें मिल चुका है, सिर्फ एक मिला है, लेकिन पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब क्लिपिंग की जो मिनिमम वैल्यू, और अपर लिमिट क्लिपिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू। एक विनर मिल चुका है, बाकी के दो और मिल सकते हैं, तो सब लोग ट्राई करिए अच्छे से एक बार। नोप, एक ही विनर मिला है अभी तक। स्टिल यू हैव चांस, स्टिल यू गॉट चांस, जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी, कम ऑन, ट्राई करो और बताओ क्या होगी वैल्यू। अभी तक सिर्फ एक विनर मिला है हमें, बाकी के मतलब सॉल्व तो हो सकता है, आंसर तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि डुएबल ही नहीं है। बच्चे कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, ट्राई करो। पुष्पक, तुक्के नहीं मारने, जवाब देना है, क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं रखी जाती चीजें पेपर में। ओके, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर से दूर। आप लोग क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। बहुत इजी सी चीजें जो मैंने आज ही पढ़ाई हैं, बहुत इजी सी चीजें। ओके ओके ओके, सिर्फ एक ही मेरे को सही आंसर दिखा है अब तक, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी की लोअर लिमिट सही है, किसी की अपर लिमिट सही है, दोनों चीजें सही क्यों नहीं आ रही, कहां दिक्कत आई? और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए। नो, मुझे क्या लग रहा है कि ओके ठीक है, दो मिल चुके हैं हमें विनर, दो विनर हमें मिल चुके हैं। एक बार जिन लोगों ने भी ना, कुछ लोगों ने उल्टा कर दिया है, एक बात को सोचो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, ठीक है? तो कुछ लोगों ने उल्टे आंसर दे दिए, तो एक बार वो दोबारा से रीथिंक करें कि क्या हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब मैं अभी तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊंगा ना तो कहोगे अरे सर मतलब क्या ही था ये। आप सब लोग बहुत दूर जा रहे हो। दो विनर मिल चुके हैं, एक और की जरूरत है, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत लोग बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन एक गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनको मौका जो है फ्री कोर्स का उनके हाथ से जा रहा है। और इसके बाद हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे। आई गेस क्लिपर के लिए दिस इज सफिशिएंट जो हमने पढ़ा है, और नहीं, एक और की जगह है, अभी एक और विनर हमें मिल सकता है। अच्छे से एक बार ट्राई करो। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं। हिंट क्या देना है मुझे, एक बार अगर मैंने डायोड को ऑन मान लिया, डायोड को ऑन माना मतलब इसको मैंने एक बैटरी से रिप्लेस करा, और बैटरी की पोलैरिटी क्या है, ये है पॉजिटिव नेगेटिव। एक बैटरी और यहां लगी है, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव। ये डायोड ऑन के साथ केस है। जब डायोड ऑफ है तब क्या है, जब डायोड ऑफ है तो ये क्या है, टूटा हुआ है, यस और नो? अब ये जो है ग्राउंडेड है और ये भी ग्राउंडेड है, तो इन दोनों को एक वायर से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा सकता है। ये आपका V2 हट गया, लेकिन ये पूरा सिस्टम अब आपका एक्टिवेट हो गया, और आपसे इसके अक्रॉस, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जा रहा है। अब जरा जल्दी से बताओ। ओके, दो विनर हमें मिल चुके हैं, तीसरे की जरूरत है।
यस, अभी मैं बता दूंगा ना कि कौन विनर है तो सब एकदम से उसका आंसर टेप देंगे। नहीं, 2 मिल चुके हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। 2 पीपल कैन बी एश्योर्ड कि उनका आंसर सही है। एक ने तो बहुत पहले ही दे दिया था, तो मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना तो हिंट दे दिया भाई, इसके बाद भी नहीं कर रहे हो तो फिर तो यार कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आप सब लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। 2 विनर मिल चुके हैं, मैं 2 विनर के साथ ही इसको एंड करके आंसर बता दूंगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और देता हूं, ठीक है? अगर 2 मिनट में मेरे को आंसर नहीं मिला किसी तीसरे बंदे से सही, तो फिर हम इसको 2 के साथ ही कैंसिल करेंगे। ओके, आंसर मिल चुका है। वी हैव गॉट अवर थर्ड विनर। आंसर इज 0.3,4, मतलब लोअर लिमिट इज 0.3, अपर लिमिटेड इज 4। तो हमारे 3 विनर हैं। नंबर 1 नीलेश, नंबर 2 मोनी, नंबर 3 मिपलैप महापात्रा। अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आप तीनों लोग अभी चैट में या तो अपना ईमेल अकाउंट या फिर IFS के साथ जो आपने लॉगिन करके अपना यूजर नेम बताया है वो यूजर नेम आप लिख दीजिए, सो दैट मैं इमेज खींच सकूं और आगे आपका जो यूजर नेम पे ही तो एक्टिवेट होगा ना, बेसिकली आपके अकाउंट पर ही तो एक्टिवेट होंगी चीजें। तो आप यूजर नेम एक बार लिख दीजिए। ओके, सो मोनी, नीलेश एंड बिप्लैप महापात्रा, These 3 guys are the winners। एक बार जल्दी से तुम तीनों लोग अपना ईमेल अकाउंट या फिर IFS का साथ जो आपने रजिस्टर करा है जिस यूजर नेम से, वो यूजर नेम लिख दीजिए बहुत जल्दी। एक बार मैं तब तक तुम लोग यूजर नेम लिखो, तब तक मैं एक बार सोल्यूशन बता दूं इसका। यार बहुत इजी सोल्यूशन था, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत इजी सोल्यूशन। अगर मैंने बोला डायोड ऑन है, अगर मैंने बोला, अब मैं समझा देता हूं, जिनको नहीं समझ आया उन्होंने बहुत ट्राई करा, उसके लिए मतलब कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। डायोड अगर ऑन हो गया मतलब ये बन गया बैटरी, ये बैटरी बन गया और ये भी बैटरी बन गया, और इसके अक्रॉस ही तो पोटेंशियल ड्रॉप पूछा था। ये डायोड अगर ऑन है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.7। ये अगर ये तो 1 वोल्ट का बैटरी है ही, तो भाई साहब अगर इसके अक्रॉस अब आप लूप लगाओगे, वी आउटपुट यहां है, लूप लगाओगे तो क्या दिखेगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वी आउटपुट विल बी 1 - 0.7 यानी 0.3। ये तो बहुत लोगों ने सही कर दिया, ठीक है, ये तो बहुत लोगों ने सही कर दिया। ओके, मोनी का ईमेल अकाउंट मिल गया है, मिपलैप का अकाउंट मिल गया है। एक बार अगर नीलेश भी है, नीलेश ही नाम था ना, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, नीलेश खंडलवाल, अगर वो है तो वो भी जरा बता दे एक बार। नीलेश खंडलवाल अगर है तो वो भी अपना ईमेल अकाउंट भेज दें, सो दैट मैं लिख सकूं। ये तो हो गया जब डायोड ऑन था, तो लिमिटिंग केस मिल गया। अब मैं बोल रहा हूं डायोड ऑफ है। डायोड ऑफ है तो क्या ये पूरी की पूरी ब्रांच यहां से गायब हो गई? ये गायब हो गई। ये रेजिस्टेंस है बहुत सारे, अरे मैं कहता हूं इनका कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो ये सर्किट कैसा हो गया? ये सर्किट हो गया ऐसा, कुछ रेजिस्टेंस और यहां से आपसे पूछा गया वी आउटपुट। तो मैंने आपको बताया था इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास होगा ही नहीं, तो बेसिकली क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंस, अब ये है नेगेटिव पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा? 5 - 1 यानी 4। अब लगा कि कितना इजी था। ओके, नीलेश का भी हमें ईमेल अकाउंट मिल चुका है, सो वी आर गुड टू गो। नीलेश, मोनी एंड जो तीसरे लोग थे बिप्लैप करके, आप तीनों लोग IFS पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए, इसी ईमेल अकाउंट से रजिस्टर करिएगा, ठीक है। और आज का कॉन्टेस्ट टेक्निकल इश्यू की वजह से अपलोड नहीं हुआ है, वो मंडे को अपलोड होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लिपर का जितनी कहानी थी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर ली है। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिएगा जो मैंने आपके कॉन्टेस्ट में दिए हैं, जो अपलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। मंडे को अपलोड हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल टीम की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो हो नहीं पाया। मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत इजी था। तुम लोग कहां घूम रहे थे? क्या उल्टा सीधा करे जा रहे थे भाई? बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने जान के थोड़ा हल्का सा दिया था, बस रेजिस्टेंस बहुत सारे दिख गए, उल्टा सीधा कुछ दिख गया, घबरा गए, अरे अब क्या करें, तुम अलग अलग लूप लगाने लग गए। नहीं, इक्विवेलेंट आएगा ना कुछ, और हमें पता है
IFS पर रजिस्टर कैसे करना है बहुत अच्छे से पता है, तुम तीनों लोग तो रजिस्टर कर लेना, और बाकी के लोग जिन्होंने अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं खेला है, इन तीनों लोगों को मौका मिल गया है डायरेक्ट एंट्री टू द मेगा क्विज जो फाइनल वाला होगा। आप लोग भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। कैसे? जिनके भी सारे कॉन्टेस्ट्स का स्कोर का एवरेज टॉप 5 जो होंगे उनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। ठीक है, अच्छा रजिस्टर कैसे करना है? फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, यूजर नेम जो तुम्हें चाहिए, पासवर्ड जो तुम्हें याद रहे, ईमेल आईडी आप लोग वही डालिएगा जो आपने अभी लिखवाई है। उसके बाद फोन नंबर, कोर्स आपको जिसके लिए चाहिए, आपको चाहिए फिजिकल साइंसेज के लिए या IIT जैम के लिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, सिक्योरिटी कोड डालोगे, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है? लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कॉन्टेस्ट पर। कॉन्टेस्ट अभी तक ओ वाओ, कॉन्टेस्ट इज ऑन, वेरी गुड। मुझे लगा था नहीं हुआ होगा लेकिन हो चुका है। कॉन्टेस्ट इज ऑन, तो ये हमारा 6th कॉन्टेस्ट है फॉर योर पैरेलल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको आधे घंटे का टाइम दिया गया है 5 क्वेश्चन के लिए, हर किसी के लिए अप्रोक्सीमेट 6 मिनट है। तो सारे लोग ये कॉन्टेस्ट ट्राई करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको बेसिकली Vmax मतलब इस डायग्राम के लिए आपके लिए क्या किस तरह से आपका आउटपुट दिखेगा, सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इसी तरह के हैं। तो आप जाइएगा और कॉन्टेस्ट प्ले करिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। कॉन्टेस्ट के अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि टाइम प्रेशर में दिमाग काम कर रहा है या नहीं। अब तुम देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन तुम्हें लगा रहे चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी, इसलिए सब गलत कर रहे थे। अगर तुम आराम से बैठ के घर पे ये करते ना बिना प्रेशर के, तुमसे हो जाता, मुझे पता है हो जाता, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन हमें अपने आप को ट्रेन किस चीज के लिए करना है? टाइम प्रेशर में चीजें सॉल्व हो उस चीज के लिए। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई विल बी मीटिंग यू ऑन मंडे को एक बार दोबारा मिलेंगे हम लोग। ठीक है, मंडे को एक बार दोबारा मिलेंगे और आपसे फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लिपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपेसिटर बहुत मजे की चीज है। उसके साथ इतने सारी चीजें हो सकती हैं कि आप सोच नहीं सकते। AC/DC में किस तरह से घूमता है, मजा ही आ जाता है। तो कैपेसिटर करेंगे, क्लैंपर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम करेंगे दी मोस्ट फेवरेट ओपैम। तो जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें बता देना कि ओपैम चालू होने वाला है अगले हफ्ते से, और ये भी बता देना कि रोज के विनर को मौका मिलता है मेगा क्विज खेलने का। और मेगा क्विज के विनर्स को क्या मिलने वाला है वो आपको यहां दिख रहा है। 1 तारीख को शाम को 8 बजे होने वाली है मेगा क्विज। तो सब लोग टाइम से आ जाइएगा, और इसका स्ट्रीम स्केड्यूल हो गई है जाके अभी जितने लोग हो ना 62 अभी, क्योंकि बहुत रात का टाइम है, 10:30 11:30 बज रहे हैं। मैं मानता हूं लोग कम है, कोई बुक्स में आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अरे नीलेश, मैं जो कराऊंगा अच्छे से ही कराऊंगा, लेकिन मैंने आपसे एक चीज बोली है। देखो पता है क्या, अगर यार लोग अभी बहुत और होते ना, मैं आपको 1-1.5 घंटे और पढ़ा देता, लेकिन मुझे पता है लोग कम है और फिर वो एनर्जी नहीं आती अंदर से, है ना। मैं सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें, एक टीचर को एनर्जी मिलती है स्टूडेंट से, सामने तो हो नहीं, जितने ऑनलाइन हो वो दिखाई देता है, और वो भी नंबर जब कम होता दिखता है ना, तो अंदर से एनर्जी कम हो जाती है। तो मैं कराऊंगा अच्छे से ही, लेकिन अभी मैं आपको 1-1.5 घंटे और पढ़ा सकता था अगर बच्चे ज्यादा होते, लेकिन अब ना थोड़ा बच्चे कम होते ना तो थकान ज्यादा फील होती है। ओके, तो हम लोग करेंगे बीजेटी पढ़ेंगे ना, पहले ओपैम तो कर लो, सीक्वेंस वाइज आगे चलते हैं ना। यस आई एम IIT इंदौर, यस जय। अच्छा, इतनी बात समझ आ गया। इस चीज को मेगा मेंटी क्विज होने वाली है कितनी तारीख को? 1 तारीख को रात को 8 बजे। ये स्ट्रीम स्केड्यूल हो चुकी है, जितने लोग यहां देख रहे हो स्ट्रीम स्केड्यूल्ड है। मुझे उस स्ट्रीम पर अभी इतने ही लाइक्स मिलने चाहिए। सब के सब लोग अभी यहां से जाओगे और वो स्ट्रीम लाइक करोगे, उसका रिमाइंडर सेट करोगे, क्योंकि उसको हमें बनाना है बम्पर सक्सेस। मैं बता रहा हूं तुमको, रोज आके मैं यही चीज बोलूंगा जब तक मुझे वहां पर एक बहुत बड़ा नंबर नहीं दिख जाता। अब तक IFS पर जितने लोग जुड़े हैं, जो हमारी फैमिली है, उनके लिए है। तो जो भी आएंगे, चाहे वो CSI नेट के लिए, चाहे वो IIT जैम के लिए, जितने भी लोग यहां हो,
कोई बात नहीं कुणाल, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यार अपना काम क्या है, अपना काम है बांटना। तो आप लोग एक बार दोबारा शेयर करिए और अच्छे से समझाइए, एंड आई विल मीट यू ऑन मंडे। टाइम क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। कल हमारी कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस की और जो मैं आपको ये क्वेश्चंस देता हूं इनका डिस्कशन क्लास है, ओके। तो उस क्लास में मैं बोल सकता हूं कि अब तक एक हफ्ते में हमने जो पढ़ा सबका सब रिवाइज होने वाला है एक साथ, तो नंबर उसमें भी ज्यादा चाहिए। ऑल गुड। तो ये दो स्ट्रीम्स हैं, एक तो आईआईटी जैम मेगा कॉन्टेस्ट, आईआईटी जैम नहीं कहना चाहिए, सेसा एंड एडविस में मिक्स है, मेगा कॉन्टेस्ट क्विज का स्ट्रीम है। सारे के सारे लोग, अगर तुमने 1 मिनट के लिए भी तुम्हें मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो सारे के सारे लोग जाके इसको लाइक करो और इसको शेयर करो। मुझे उस दिन वहां पे बहुत बड़ा नंबर चाहिए, और रिमाइंडर भी सेट करोगे। और क्या कल की जो स्ट्रीम है उसको भी लाइक और रिमाइंडर सेट कर लेना, क्योंकि हम कल सेम टाइम आने वाले हैं और जितना भी एक हफ्ते में पढ़े थे उसके कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन दिए थे यहां एज अ सरप्राइज क्वेश्चन उसका डिस्कशन करेंगे। ऑल गुड। So this is all for today's class. I'll be meeting you on Monday. Okay everyone, good night, bye bye, take care and love physics.